जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है सा खुदा की कसम तुम मेरे हो। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा की कसम तुम मेरे हो। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, ये मुझे पहचान लेगा या नहीं? उस दिन से हम। चुप करो पागल, जब इसने तुम्हें देखा नहीं तो ये पहचानेगा कैसे? खुदा की कसम तुम इसको मैंने देखा किधर है? लेकिन कहीं पर तो देखा है। ठहरो, अभी पता करती हूँ। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। मैंने रात को पैसे दिए नहीं है जुए के लिए, अब इसलिए ये गुस्से में है। मुझे कोई परवाह नहीं है वो गुस्से में है या नहीं है। मुझे इस बात की परवाह है कि मैंने उसकी शक्ल देखी है। मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ और तुम वो के फजूल ख्वाबों के बारे में सोच रही हो। बेटा, हमारे माशरे में औरत जो है ख्वाब भी मर्द की मर्जी से देखते हैं। अब्बू कुछ भी कर ले, लेकिन एक न एक दिन मैं अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढ ही लूंगी। एक तो ये तुम्हारे ख्वाब एक ना एक दिन मुझे ये लेके ही छोड़ेगी। अच्छा, अभी उठो, नाश्ता कर लो। अगर अब्बा ने देख लिया है तो फिर वो चीखे मारेगा। अच्छा, तू अभी आ रही है? नाश्ता कर लिया है? तो और क्या, तेरा इंतजार मैं करता। चलो, अच्छी बात है। वो बात सुनो, वो मुझे पैसों की जरूरत है। देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे अयाशियों के लिए संभाल के रखूं। मैंने कल भी आपको समझाया था। देखो, मैं पूरा दिन कपड़े सिलाई करती हूँ, लोगों के घरों का काम करती हूँ, और फिर तुम आ जाते हो और कहते हो कि मुझे पैसे दे दो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं पैसे मांगू ना तो मेरे साथ ये ड्रामाबाजियां मत करो। चुपचाप मुझे पैसे दे दिया करो, नहीं तो तुम्हें मेरा पता भी है। नहीं, ये पैसे तो मैं कहाँ से दूं? खुद भी कोई काम किया करो ना। आखिरकार मैं कब तक तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करती रहूंगी? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी ये बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलता हूँ। अम्मी,
क्या हुआ अम्मी? मर गई तुम्हारी अम्मी। छोड़ो ये बातें, जाओ नाश्ता कर लो। अब्बू ने आज दोबारा आप पे हाथ उठाया। मैंने कहा ना नाश्ता कर लो। आखिर आपने शादी ऐसे इंसान से की ही क्यों? बस बेटा, जोड़ियां वे आसमानों पे बनती है। अजीब सी बात है, जमीन में रहने वाले इंसानों की जोड़ी जमीन पे क्यों नहीं बनती? ज्यादा बातें ना करो, जाओ नाश्ता कर लो। तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी ताकि तुम्हारा ख्याल रखे। अच्छा, मैंने कपड़े सिलाई करने 2 दिनों से वो कपड़े मांग रही है। फिर तुम इस तरह करो कि वो कपड़े फिर तुम देने ले जाओ। लेकिन मैंने तो अभी तक अपने ख्वाबों की शहजादी का मुंह भी नहीं देखा। वाजिद साहब, आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? क्यों, मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए क्या? आज 5 साल के बाद साहिर आ रहा है, आप उसे रिसीव नहीं करेंगे? आई नो यू आर सो एक्साइटेड। ऑफ कोर्स आई एम हिज मदर। नहीं होना चाहिए मुझे। बेगम, शाम 6 बजे उसकी फ्लाइट, अभी 8 बज रहे हैं। ऑफिस से वापसी पे उसे रिसीव कर लूंगा। मुझे भूल गया था, एक्चुअली 5 साल बाद आ रहा है वो, सो आई एम सो एक्साइटेड। शबनम बेगम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम इन 5 सालों में कई बार उससे मिलने गए हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि आप माँ के जज्बात को नहीं समझते। वेल, आई थिंक यू आर राइट। वेल, आई एम ऑलवेज एब्सोल्युटली राइट। ओके, आप जीत गई बस। मुझे जितवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम, अपनी जीत का क्रेडिट आप हमेशा मुझे क्यों देती हैं? ताकि आपको आपके हारने का दुख ना हो। सो माय डियर मिसेस, इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल टू आर्ग्यू विद यू। आई नो दैट। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ शाम को कुछ खास एहतिमाम तो होगा ना? तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए स्पेशल बिरयानी बनाओ। चलो ठीक है, मैं रुकैया को बता देती हूँ। ना 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 ना, रुकैया से नहीं, मैं तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाना चाहता हूँ। आप अब मुझे शेफ बनाएंगे, तभी आपको सुकून आएगा, है ना? शेफ और बीवी में कुछ फर्क होता है रुकैया बेगम? ओके, सी यू, बाय। बख्तावर, मैं आखियां के सहना छोड़ दे। सोना छोड़ दूं? क्यों? देख, इंसान जदों सहंदा है ते ख्वाब देखते है। आफरीन हो तुम पे, दोस्त तुम्हारी तरह होती है। हादिया को देखा था कैसे अपनी दोस्त की साइड ले रही थी। कौन आ दिया? वही नायाब की दोस्त। ओहो, तू कदे ड्रामे दियां दुनिया तो बाहर ना से। बख्तावर, होश में चा, मैं तेरी दोस्त हाँ, इसी हस्ते मशवरा देनी आ। शहजादी को दूर रह, नी तक काका मार छोड़ सी। जिसने जो करना है करे, मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अच्छा, तेरे दिल विच ते सिर्फ वही है जिस तक किसी पता ही नहीं। बेवकूफ। शिरीने, मैंने तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अच्छा छोड़, ए दस के वो देखने भी की जाए। ठीक ही होगा, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। हाय अल्लाह, तबाह हो गई। मैंने तो दिन की नमाज ही नहीं पढ़ी। मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। तो फिर मैं थे क्या करनी आ? मैं भी चुलनी आ। अच्छा रुको, ड्रामा कौन सा आएगा? ओही जेड़ा तुदा पसंद है।
वासिफ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? महविश, शोहर से कोई इस लहजे में बात करता है? What do you want, वासिफ? तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने तुमसे कह दिया है ना कि मैं नहीं आ रही। ओहो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि लाइबा तुम्हें याद कर रही है। तुम कैसी माँ हो यार, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे लेक्चर ना दो और फोन बंद कर दो, इडियट। मामा, आप तुम अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रही हो? अपने घर क्यों नहीं जाती? देखो महविश, अब वो तुम्हारा घर है। तुम हम पर बोझ नहीं हो, लेकिन मैं जो वो तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूं। ये छोटी छोटी लड़ाइयां तो हर घर में होती हैं। मामा, लेट मी डिसाइड प्लीज। वासिफ तुम्हारी पसंद था और हमने तुम्हारी पसंद कबूल की है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने फैसले पर कायम रहो। आप क्या चाहती हैं कि इस एक गलती की सजा मुझे सारी जिंदगी मिलती रहे? मानती हूं कि ये फैसला मेरा था, लेकिन यू शुड सपोर्ट योर डॉटर, नॉट हिम। नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम। मैं सिर्फ ये चाह रही हूं कि तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर हो। इनफ मामा, इस वक्त मैं लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। महविश, मियां बीवी के झगड़े को अपनी अना का मसला मत बनाओ। ये अपना एटीट्यूड छोड़ो। और फिर तुम्हारी एक बच्ची भी तो है, क्या उसकी खातिर भी तुम वापस नहीं जाओगी? ओके मामा, जब वो मुझे लेने आ जाएंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। नाउ हैप्पी? देखो, अगर उसने गलती की नहीं है तो तुम्हें वापस लेने क्यों आएगा? मामा, आप मेरी मामा हैं या उसकी? मैं तुम्हारी माँ हूं और इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं कि हर चीज का एक वक्त होता है। रिलेशन कैन बी नॉर्मल अगर इंसान अपनी गलती मान ले। यू अंडरस्टैंड? जस्ट थिंक अबाउट इट, इससे पहले कि देर हो जाए। आज साहिर भी आ रहा है, कम से कम उसके सामने अपना मूड ठीक रखना। ओके मामा, जैसे आपको ठीक लगे। या अल्लाह, आप एक ही ख्वाब मुझे बार बार क्यों दिखाते हैं, और वो भी अधूरा? या तो मुझे ख्वाब ना दिखाएं, अगर ख्वाब भी दिखाना है तो उसकी शक्ल भी तो दिखाएं। ए लड़की, मैंने तुम्हें कहा है कि नमाज पढ़ो, ये तुम कर क्या रही हो? अम्मी, मैं दुआ मांग रही थी ना। अल्लाह तुम्हें नेकी की हिदायत दे दे, जल्दी से तौबा कर लो। अम्मी, आप भी अजीब हो। अब्बू ने कितने बुरे काम किए हैं और आज तक तौबा नहीं निकाली। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं तौबा करूं? तुम मुझे ये बताओ कि कोई इस तरह दुआएं मांगता है? ए लड़की, ये तुम कैसे दुआएं मांग रही हो? आइंदा के लिए इस तरह की दुआएं ना मांगो। या अल्लाह, ए लड़की, तुम कब बड़ी होगी? मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे नसीब में होगा ना, वो अल्लाह तुम्हें देगा। लेकिन अम्मी, मौलवी साहब ने तो बोला था कि दुआएं नसीबों को बदल देती हैं।
लड़कियों के लिए इस तरह की दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ठीक हो जा, सही हो जा। हाँ बस ठीक है, अब लड़कियां अल्लाह से कुछ मांगेंगी वो भी माँ बाप से पूछ के मांगेंगी। मुझे पता है, शरीने के पास जब तुम बैठ गई हो ना तो तुम्हारी आदतें और भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, ठीक कर दें उसे। एक ही तो मेरी दोस्त है और उसे भी यहाँ आने से मना कर दें। ना मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकूंगी और ना मेरे घर में कोई आएगा। ना अपनी मर्जी से कुछ सोच सकती हूँ, ना अपनी मर्जी से अल्लाह से कुछ मांग सकती हूँ। ये क्या है अम्मी? या अल्लाह, इस लड़की का मैं क्या करूं? हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ। आपसे थोड़ा भी इंतज़ार नहीं हो सकता। डोंट वरी, आई विल बी देयर शॉर्ट लीव। हाँ ये तुम कहाँ जा रही हो? व्हाट हैपेंड मामा? फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही। प्लीज मामा, आप क्या चाहती हैं कि सारा दिन मैं घर पे बैठी रहूं? दिस इज नॉट पॉसिबल। फाइन, अपनी मर्जी करो। आप अगर मुझे अपनी मर्जी करने देंगी तो मैं अपनी मर्जी कर लूंगी ना। आप तो मुझे हर बात पे लेक्चर देती हैं। प्लीज लेट मी लिव द वे आई वांट टू। ये लो सुल्तान, एक कश और लगा लो। यार दिलावर, ओए महफिल ने कुछ अदाब होने। ओए छोड़ यारा। क्या आदाब हैं? दो मुझे। यार सुल्तान, मजे तो तेरे हैं। वो कैसे दिलावर? वो इसलिए कि तूने शादी नहीं की। शादी की होती तो फिर मैं तुमसे पूछता। शादी करना ऐसा है सुल्तान, जिस तरह अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। मैं शादी की थी दिलावर, पर तुझे पता है बीवी को धक्के दे दे कर घर से बाहर कर दिया, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज्यादा मुंहमारी करती थी। तो फिर भी अच्छा है, तुझे वक्त पर अकल आ गई है। तो तुम किस बात का गम मना रहे हो? क्यों, तुम्हारी वाली ने फिर तुम्हें कुछ कह दिया है दिलावर? उस बदबख्त की बात मत करो, फजूल औरत। दिलावर, वही औरत होती बदबख्त है। क्यों, तुम्हें अब पता चला है? तुझे पता है 200 रुपए मुझे देती है, फिर भी उस पे मौत आती है। शुक्र करो दिलावर, ओए वो फिर भी तो तुम्हें पैसे देती है ना। देती किधर है सुल्तान, मैं उससे छुपाता हूँ। दिलावर, ये काम तो बहुत मुश्किल है, पर ये काम तुम्हारे जैसा ही बंदा कर सकता है। हाँ हाँ, मेरा हक है उन पैसों पर, लेकिन वो औरत नहीं समझती। खैर, दफा करो उस औरत को। रात को फिर आना ताकि महफिल को जरा सुर से भर दें।
ये सूट तैयार हो गया है, ये वहाँ दे के आ जाओ। लड़की बात सुन, इस तरह ना हो कि बैर पागलों की तरह फिरती रहो। बाहर नहीं फिरना मुझे, बस सिर्फ ड्रामा देखना है। चुप हो जाओ ड्रामों की बेटी। अगर अब्बा को जरा सा भी शक पड़ गया है ना तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा वो। मेरे सारे दोस्तों के घर टीवी है, सिर्फ हमारे घर नहीं है। अच्छा बस मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी, बस सिर्फ 1 घंटा बस। अम्मी वैसे भी अब्बू लेट आते हैं, मैं तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो वैसे ही नखरे कर रही हो। नहीं 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 नहीं, अम्मी नहीं देखती मैं टीवी, बस जल्दी आ जाऊंगी। देखो मुझे तुम्हारे अब्बा ने मना किया है कि मैं तुम्हें बाहर ना छोड़ूं। मैं इसलिए तुम्हें जाने दे रही हूँ कि कलसूम हमारी रिश्तेदार। अगर मुझे पता चला कि तुम वहाँ टीवी देखने बैठ गई हो तो आइंदा के लिए मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं छोड़ूंगी, बाहर नहीं जाने दूँ। समझ आ गई है ना? क्यों अम्मी, आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? इसलिए कि तुम एक लड़की हो, समझ आ गई है? बस मेरा ये जुर्म है। अम्मी आपने कुछ कहा नहीं ना? क्या क्या कहूँ मैं? कि यही कि लड़की होना जुर्म है। देखो जिस बात की समझ तुम्हें नहीं आ रही तो उन बातों में दखल अंदाजी ना करो लड़की। ये सूट ले जा कलसूम के घर और 20 मिनट में वापस आ। बात सुनो। जी अम्मी। खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं टीवी देखने की इजाजत तुम्हें दे रही हूँ? और देखो कलसूम कह रही थी कि मैं पैसे दूंगी, तो पैसे ले आओ। ठीक है अम्मी। हाँ बात सुनो। अब क्या बात है? सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे के बाद घर पे होना चाहिए तुम्हें। मुझे पता था आप मुझे इजाजत दे देंगे, वो शिरीनी भी मेरा इंतजार कर रही थी, बस मैं आ जाऊंगी। लड़की बात सुन, अगर देर हो गई ना तो दिलावर मेरा गला काट देगा। मेरी खालू देर देंगे और आपका सर काट देंगे। ये मेरा अब्बू है या कसाब? अगर कसाई होता तो अच्छा होता, कम से कम 200-300 तो कमा के देता। कहाँ जा रही हो बख्तावर, और वो भी अकेले अकेले? जी अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी अम्मी ने बोला था ये कपड़े दे आना, तो ये लेके जा रही हूँ। अच्छा, मैं तो समझा किसी से मिलने जा रही हो, तो मैं दिलावर को बता दूं। नहीं नहीं नहीं, आप बेशक अम्मी से पूछ ले, मैं उनके काम के लिए जा रही हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूं, और मैंने तो तुम्हें पहले भी देखा है। किस जगह? वो मैं नहीं थी, वो कोई और देखी होगी। पता नहीं, पर मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे तुम ही नजर आती हो बख्तावर। क्या मतलब? मतलब ये कि खैर, पर अगर तुम ऐसे जा रही हो तो अपना नुकसान करोगी बख्तावरी, और तुम्हें तो पता ही है दिलावर फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस आप उसे कुछ ना बोलना। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा उसे। खैर, दिलावर को पता है तुम किधर जाती हो बख्तावरी। कोई बात नहीं, मत डरो, तुम जाओ। मैं फिर अकेली कहीं भी नहीं जाऊंगी। जाओ, जरूर जाओ, मगर जहां भी जाओ मेरे साथ जाओ। मैं अब जा रही हूँ। जाओ। आंटी, आंटी। यस यस कमल,
मैं यहाँ हूँ बेटा। वेयर इज साहिर आंटी? अभी तक आया नहीं? हाँ, अभी तक तो नहीं आया, पर आ जाएगा। तुम्हें इतनी बेसब्री से उसका इंतजार है? ओह कम ऑन आंटी। मेरे से ज्यादा तो तुम्हें साहिर का पता है। आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त जो हो। राइट, मगर इस वक्त मैं साहिर से बहुत नाराज हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? कल ही मेरी उससे बात हुई थी, मगर उसने तो नहीं बताया कि वो आ रहा है। तुम्हें तो पता है कि उसे सरप्राइज देने की आदत है। हो सकता है वो तुम्हें और मुझे सरप्राइज देना चाहता हो। आई डिड नॉट गेट यू आंटी। बहुत जल्द पता चल जाएगा कमल। ओके लेट्स सी। पर ये बताएं कि आप कहीं जा रही हैं क्या? कहीं भी नहीं, वो तुम्हारे अंकल ने बिरयानी की फरमाइश की थी, वही बना रही हूँ। अब अंकल भी आपको ऑर्डर दिया करेंगे, पहले तो ऐसा नहीं होता था। वाजिद बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है? ये तो मैं मानती हूँ। यू गाइस आर नाइस कपल। हाँ वो तो है। ओके लेट मी हेल्प यू इन द किचन। इसी बहाने मेरा भी कुकिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके कम ऑन। मुझे कुछ कहा? नहीं, मैं आपको क्या कह सकती हूँ? क्या हुआ? तुम कोई परेशान सी लग रही हो। अम्मी, मैं तो शानजा के बारे में सोच रही हूँ। शानजा? कौन शानजा? और तुम किस तरह जानती हो? अम्मी, मैं हीरोइन की बात कर रही हूँ, वो ड्रामे की हीरोइन। लड़की, तुम और तुम्हारी हीरोइने एक दिन मेरे से इतना मार खा लोगी कि तुम्हें याद आ जाएगा सब कुछ। हर वक्त यही बातें करती रहती हो। दिलावर सही कह रहा है कि मैंने ही तुम्हारी आदतें बिगाड़ी हुई है। अम्मी, आप भी ना बात को कहां से कहां ले जाती हैं। देखे कितनी मुश्किलों से शानजा और राशिद आपस में मिले हैं और आप और बाबा बीच में आ जाते हो। अब तुम मुझे ये कहो कि ये राशिद कौन है? अम्मी, ये वो लड़का है ना जिसके साथ शानजा की शादी होगी। राशिद की अम्मी ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी शानजा और राशिद की शादी हो ही गई। और वो शानजा की नंद, उसकी तो शक्ल मुझ पे बुरी लगती है। ये क्या मुंह खोल रखा है तूने और फड़ फड़ हंस रही हो? कौन सी खुशी की बात है, मुझे भी बताओ। बेशर्म औरत। बख्तावर, तुमने सुना नहीं? तुम्हें मैंने कहा मुझे पानी ला के दो। अम्मी, अब्बू ने पानी का बोला था? ज़ायदा, तुम अपनी इस बेटी को मेरे मुतल्लिक क्या बातें कर रही हो? मुझे भी जरा बताओ। हमने तुम्हारी कोई भी बुराई नहीं की, हम तो अपनी बातें कर रहे थे। झूठी औरत, तुम एक नंबर की झूठी औरत हो। नशा करके घर आ जाते हो और फिर जो तुम्हारे मुंह में आए तो कहते रहते हो। पूरे 2000 रुपए थे और तूने मेरे आगे झूठ बोला। मकार औरत, झूठी औरत। 2000 रुपया। अल्लाह तुम्हें नेकी की हिदायत दे दे। तूने तो मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। आँखें गजल है आपकी और होठ है गुलाब। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मैं इस घर में भी आके आई। अम्मी, देख तो ले, इधर ही होगा। हाय, मैं मर गई। क्यों अम्मी, क्या हुआ? सब कुछ ले गया, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहा। अम्मी, 1000 रुपए तो था। क्या? 4 सूट सिए थे मैंने,
और ये जो पैसे थे ये मैंने कमेटी के लिए रखे हुए थे। 1-1 रुपए जमा कर रही थी तुम्हारे जहेज के लिए। समझ आ गई है तुम्हें? एक तो अम्मी आप भी हर बात में ना मेरी शादी ले आती हैं। लड़का तो मैंने अभी देखा भी नहीं और फजूल बातें ना करो, नहीं तो एक दिन मेरे हाथों से तुम मर जाओगी। तो मैं तो नहीं लेके गई आपके पैसे, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? इस आदमी ने तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। अब ये पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? घर का राशन मैं कहाँ से लाऊंगी? बहुत होशियार ना बन। तो अम्मी जो पैसे मैं लेकर आई थी वो दे देना। घर का राशन मैं कहाँ से लाऊंगी? बहुत होशियार ना बन। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब उस सच्ची बात बताऊं, यहाँ कुछ बदला नहीं है। वही लेट फ्लाइट, ढेर सारा ट्रैफिक, पोल्यूशन। You know, honestly speaking, when I was here, things was not like that. You know, it was not much rushy and the traffic was not too much here at that time. हाँ बेटे, अब तो कराची शहर में ड्राइविंग करना द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब बन गई है। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हैं। हाँ, आप ही तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, क्वाइट गुड। वासिफ भाई नहीं आए? आप लोग बातें करें, बेटा मैं तुम्हारे कमरे की सेटिंग चेक करती हूँ। अच्छा बेटे ये बताओ, सेमेस्टर्स तो तुम्हारे खत्म हो गए हैं ना? जी बाबा, एवरीथिंग इज डन। बस यहाँ थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करूँगा, फिर अपना बिजनेस। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हेलो कजन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हेलो अंकल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा बेटा ये बताओ तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप बताएं, आप ठीक हैं? माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कमल तुम बताओ, तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? आखिरी महीना है, उसके बाद होपफुली मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाऊंगी। ग्रेट। यू मीन शादी? शट अप इडियट। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? थोड़ा तेज बोले ताकि मुझे भी पता चले। कुछ नहीं अंकल, मैं तो इससे सिर्फ पूछ रही थी कि वापस जाने का इरादा तो नहीं है। बेटे अभी तो आया है और फिर वापस जाकर वहां करेगा क्या? बिल्कुल वाजिद भाई, आप ठीक कह रहे हैं। बस कोई खूबसूरत लड़की ढूंढो और इसकी शादी कर दो। आंटी कम ऑन।